निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर पर नई दिल्ली में भव्य समारोह का उद्घाटन किया गया। ये आयोजन पूरे भारत में गर्व, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को पुनर्जीवित करने वाला है। मुंबई में भी वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर सामूहिक गान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहभागिता की। पद्मश्री पद्मजा फेडानी जोगड़ेकर ने भी सामूहिक गायन का नेतृत्व किया। राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इनमें न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, NAT लैब, ब्लड इरेडिएटर यूनिट और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART सेंटर शामिल हैं। इन सुविधाओं के शुरू होने के साथ नागपुर एम्स मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां ये आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यंग इनोवेटर अवार्ड्स प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया और प्री इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने नई स्टार्टअप इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में ज्यादा इंक्यूबेटर बनाना, नए प्लेटफॉर्म तैयार करना और उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत कई स्टार्टअप्स को मदद मिली है और कई छोटे स्टार्टअप अब बड़े उद्योग बन चुके हैं। पीपल यूज्ड टू से अमीर आदमी कौन है? टाटा बिरला। नाउ इज अ टाइम व्हेन पीपल से अंबानी, अडानी, गोदरेज, ये बड़े बड़े लोग हैं। बट नाउ इज अ टाइम दैट 18 or 20 years boy incubates an idea, creates a startup, and in 4 years it becomes a unicorn, and he comes in the league of all these Tatas, Birlas, Ambanis, and people like that. That is the power of innovation. That is the power of startup. महाराष्ट्र ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में तेज और मजबूत कदम उठाए हैं। मुंबई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। नए कानून लागू होने के बाद अपराध की जांच, आरोप तय करने और सजा देने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और असरदार हो गई है। इन बदलावों से न्याय प्रणाली अब तकनीक पर आधारित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बन रही है। महाराष्ट्र का लक्ष्य है कि इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन में वो देश के लिए एक मिसाल बने। इस बैठक में दिए गए कुछ अहम निर्देश इस प्रकार हैं। डिजिटल FIR ट्रांसफर और ई-साक्ष्य को एक साथ जोड़ा जाए। चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए। शिकायत करने वालों को समय पर SMS के जरिए अपडेट दिया जाए। नागपुर और अमरावती में नई जेल बनाई जाए और नागपुर व वर्धा में नई जेलों का प्रस्ताव तैयार किया जाए। पुलिस बल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया जाए। सभी 251 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को तुरंत तैनात किया जाए ताकि साक्ष्य जांच प्रणाली और मजबूत हो सके। मुंबई में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उप कप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव और टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये जीत न सिर्फ देश के लिए गौरव का क्षण है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।